यूट्यूब चैनल प्लस सिस्टम में आपका स्वागत है। मैं हूं रामानंद बैगा। निफ्टी और बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। निफ्टी खुला था 14,517, क्लोजिंग दिया 14,324 पर। इस लाइन को तोड़ते हुए, एंगल लाइन को तोड़ते हुए नीचे क्लोजिंग आया। हालांकि डे जो लो बनाया था आपका 14,264, इस लाइन को भी इसने टेस्ट कर लिया है। तो एक आने वाले समय 14,450 से लेकर 50 पॉइंट और जोड़ लिए 500, 14,500 से लेकर दायरा होता है 14,250 का। इसमें एक संभावना है कि 2-3 दिन इसमें रहे और तीसरे दिन के बाद यहाँ पे आप देखिए ग्रिड लाइन में इसका सपोर्ट मिलने के बाद 14,250 का सपोर्ट मिलने के बाद आपका इस लाइन पे एक संभावना, सिर्फ संभावना भर है कि इस तरह से ये अपसाइड मूव हो। और यदि ये टूट जाता है, 250 का लाइन टूट जाता है और नीचे आता है, तो मतलब आपका ये लाइन भी 13,844 का लाइन है, ये भी खुल जाता है। तो आप 3 दिनों के लिए मान के चलिए कि 14,500 से लेकर 14,250 का रेंज, इस रेंज पे रहने की संभावना है। निफ्टी का इंटरडे का वीकली चार्ट एक खुला था 14,570 पे, लेकिन बहुत ही जल्दी ये नीचे आया। इस ब्लॉक को तोड़ते हुए नीचे आया। इस ब्लॉक में 14,180 से लेकर 14,453 के रेंज में निफ्टी है। अब सेकेंड हाफ में 14,250 के आसपास आने के बाद ये अच्छी रिकवरी आई थी। 14,453 से ऊपर इस ब्लॉक के ऊपर कोशिश किया था, लेकिन उतनी तेज़ी से फॉल भी आया और इसे क्लोजिंग दिया 14,324 का। तो कल आपने ग्रिड लाइन में देखा होगा 14,500, इसलिए 14,450 लेकर 500 के बीच में एक रेजिस्टेंस है और नीचे में 14,250 का सपोर्ट है। तो यही आपका रेजिस्टेंस साइकिल चार्ट में भी आ रहा है। तो एक संभावना है कि कल यदि इसके बीच में यदि क्लोजिंग देता है, इसके आसपास भी देता है, तो हम वीकली चार्ट में हम ऊपर का दबाव है 45 डिग्री, उससे निकल जाएगा। यदि इसे निकल जाता है तो फिर 2-3 दिन और इसमें इस बीच में रहने के बाद ही ये अपसाइड मूव देगा। तो ये दबाव बढ़ जाता है इसमें निफ्टी में, तो फिर आपका ये रेंज भी खुल जाता है 14,080 का, ये रेंज भी आपको खुल जाता है। तो ये भी रेंज मतलब 2-3 दिनों के अंदर आ सकता है। बैंक निफ्टी का साइकिल चार्ट देखें, 33,420 में खुला था और क्लोजिंग दिया 33,006 पर। ये सपोर्ट लाइन पे, बिल्कुल सपोर्ट लाइन पे इसने क्लोजिंग है। हालांकि डे लो बना था आपका 32,415 पर। अब इसमें देखिए इसके करीब करीब साइकिल चार्ट पर देखिए इसका पहला रजिस्टर सपोर्ट लाइन आपका 33,000 के आसपास है। सेकंड 60 डिग्री का आप ये देख रहे हैं और थर्ड तो आपका ये काफ़ी नीचे 22.5 डिग्री काफ़ी दूर पे है। तो इसको ये कि अभी यहाँ तक आने में भी 10-12 दिन का समय है और यदि 10-12 दिन टिक जाता है और इसके ऊपर इस तरह से टिकने के बाद ये ऊपर जाए, तो ये बस ये संभव है कि इसका 60 डिग्री का सपोर्ट लाइन मिलने के बाद ऊपर की ओर जाए। यदि ये टूटता है तो मतलब कि आपका फिर से आप नीचे की ओर आते हुए देखेंगे, इसको नीचे का लेवल खुल जाता है 31,051 का भी खुल जाता है। अब इस ग्रिड लाइन में देखिए 32,660 इस ब्लॉक का बिट सेंटर लाइन है। इसको भी इसने हालांकि टेस्ट कर लिया, इससे भी नीचे गया था। तो अब 2-3 दिन आपका आप इस सर्कल का दबाव, निफ्टी में भी इस सर्कल का दबाव रहेगा 3 दिन के लिए और बैंक निफ्टी में भी दबाव है। तो ये ऊपर जाने का इस तरह से बढ़ सकता है, आगे की ओर जा सकता है, बशर्ते कि ये आपका 33,000 का ये जो लेवल आप देख रहे हैं ये बना रहे हैं। यदि ये टूटता है तो आप इस 3 दिन बाद ये ओपन हो जाता है, निफ्टी में भी ओपन हो जाता है नीचे जाने के लिए और बैंक निफ्टी दोनों में नीचे जाने के लिए ओपन हो जाता है। तो अब 3 दिन बाद ही एक्चुअल मतलब इसमें पता लगेगा बैंक निफ्टी और निफ्टी में कि ये यहाँ पे टिकता है या फिर और नीचे जाने की तैयारी करता है। बैंक निफ्टी का इंटरडे कम वीकली चार्ट, हालांकि ऊपर से दबाव है अभी, इसके नीचे काफ़ी नीचे क्लोजिंग दिया 33,009 के आसपास, 33,006 सॉरी। और अब इसका रेंज निकल रहा है 33,386 से लेकर 32,640 तक का रेंज निकल के आ रहा है। कल यदि इसका आपने साइकिल चार्ट में देखा होगा 33,000 का बहुत अच्छा सपोर्ट है, वो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट यदि बना रहता है तो अप साइड अब आप देखेंगे 33,386 से लेकर यदि इसको तोड़ देता है, इस तरह से तोड़ देता है, तो आप मंगल बुधवार को एक थोड़ा सा और रेंज बढ़ेगा 33,760 के लिए। यदि ये टूटता है, आपका 12/12 का ब्लॉक है, यदि ये टूटता है तो फिर आप इसको और भी नीचे आते हुए देखेंगे। 33 जहाँ टूटा
तो लेवल काफ़ी नीचे आ रहा है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ 33,000 का सपोर्ट 2 या 3 दिन तो काम करेगा, उसके बाद ही या तो अपसाइड या डाउन साइड जाएगा।